सब कैसे हो? ओके, आज हम पिछले लास्ट वीक की वीडियो के कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे। लास्ट वीक क्या पढ़ाया था मैम ने, हमने क्या सीखा था? आप लोग को याद है? सब लोग वीडियो देख रहे हैं ना? मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? होप सो कि समझ में आ रहा है। ओके, तो आज हम लास्ट वीक वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट के पार्ट्स हमने रूट से लेके पूरे ऊपर तक जनरल में सीखा। उसके बाद में रूट के पार्ट्स, फंक्शंस, कितने टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं, मॉडिफिकेशन, वो किस तरह से अपने आप को चेंज कर लिए, मॉडिफाई कर लिए हैं, वो उसके बारे में भी सीखे। ओके, स्टेम के बारे में सीखे, स्टेम के भी सेम, उसके फंक्शंस, वो कैसे मॉडिफाई होते हैं, ये सब के बारे में सीखा। आज अभी मेरे हाथ में आपने लीफ देख लिया तो आपको समझ में आ गया अब मैम लीफ के बारे में पढ़ाने जा रही है। ओके, तो सबसे पहले लीफ के बारे में, तो लीफ तो सब लोगों ने देखा है। ओके, तो आज हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे लीफ मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, एक एक करके दिखाते जाऊंगी समय समय पे। ओके, सब तैयार हैं? स्ट्रेट बैठ जाइए, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं करना है बॉडी को। बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस करोगे तो बॉडी में ज्यादा तकलीफ होगी। ओके, सो सिट स्ट्रेट, रिलैक्स्ड, अच्छे खुशी से, अच्छे मन से, ताकि जो भी कुछ सीखते हैं वो हमें याद रहेगा। क्लियर? ओके चिल्ड्रन, नाउ सबसे पहले पार्ट्स ऑफ द लीफ में हमें ये समझना है कि लीफ कहाँ अटैच रहता है स्टेम से। एट दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से जहां से लीफ जो डंडा है उस स्टेम से अटैच रहता है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट उसको कहते हैं लीफ बेस। दैट इज कॉल्ड एज लीफ बेस। ठीक है, और जिस डंडे से, जिस स्टिक से वो अटैच रहता स्टेम से, that long portion that is called as the petiole। ठीक है, ये रहा petiole। अब जो है प्रॉपर हम लीफ में आ गए। ठीक है, ये जो फ्लैट पोर्शन, जो बड़ा पोर्शन है, फ्लैट पोर्शन, that is called as leaf blade और लैमिना। लीफ ब्लेड या उसे लैमिना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पीटियोल है वो इसके सेंटर पोर्शन से जाकर पास होता है लैमिना के। ओके, और जो मोटा सा आपको दिखेगा आपके बॉडी में जैसे वेन्स हैं, उसी तरह से एक मोटा से ये पास होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मिड रिब। क्योंकि वो मिडिल में है इसलिए उसे मिड रिब कहते हैं। ओके, वन मोर पार्ट, द टिप ऑफ द लीफ। टिप ऑफ द लीफ को क्या कहते हैं? लीफ एपेक्स। लीफ एपेक्स। चिल्ड्रन, अभी आपको डायग्राम्स नोट करने की जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत है, क्योंकि आपको वेल लेबल डायग्राम वीडियो के एंड में दे देंगे। ओके, अभी आप ध्यान से सुनना, समझना अभी ज्यादा अच्छा है इसलिए। ओके, नाउ सबसे पहले एक बार और हम रिपीट करेंगे, मैं नहीं आप रिपीट करोगे। ओके, हैप्पी, स्टार्ट। पोर्शन जो स्टेम से कनेक्टेड है, सपोज दिस इज द स्टेम, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज लीफ बेस। जो कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग जो डंडा है लीफ और स्टेम के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज द पीटियोल या उसे लीफ स्टॉक। स्टॉक मतलब डंडा। ओके, देन नेक्स्ट वन, दिस कॉल्ड एज द लीफ स्टॉक और द petiole। देन द ब्रॉड फ्लैट पोर्शन ऑफ द लीफ, ब्रॉड भी है फ्लैट भी है, दैट इज कॉल्ड एज द लीफ ब्लेड और द लमीना। ओके, देन सेंटर से जो वेन जिससे पास होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मिड रिब। ओके, एंड द टिप ऑफ द लीफ, दैट इज कॉल्ड एज द लीफ एपेक्स। क्लियर? इतना तो सबको याद हो गया। ओके, नाउ ध्यान से इसमें जरा देखिए आप, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको लाइंस। ओके, आपके घर के आसपास भी पत्ते हैं, आप कोई भी पत्ते लेके देख लेना। अभी आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है इसे बोलते हैं वेन्स
और उससे भी जो बारीक डंडा मेन जो रहते हैं उसको, मेन जो रहेंगे उसको वेन्स बोलेंगे, और जो छोटे 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 नेटवर्क जैसे रहते हैं उसे कहते हैं वेनलेट्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द पार्ट्स ऑफ द लीफ। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि इसमें जो लाइन्स अरेंज्ड है, ये जो वेन्स अरेंज्ड है, वो 2 टाइप्स ऑफ, वो सब प्लांट्स में बराबर नहीं होते हैं। 2 प्रकार के वो होते हैं, एक होता है पैरेलल वेनेशन, दूसरा होता है रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, वंस मोर रिपीट इट। 2 टाइप्स। वेनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, वेन्स मतलब पत्ते के अंदर में जो नेटवर्क है। आपके हैंड्स में, पाम में देखिए बहुत सारे लाइन्स है ना, वो सोच लीजिए जो बड़ा लाइन है मिडरिप, और इससे ऐसे ऐसे पैरेलल में जो जाएंगे वो वेन्स, और छोटे 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 जो नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड एज द वेनलेट्स। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है वेन्स या वेनलेट्स के लीव्स में। ओके, वन इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन और दूसरे है रेटिकुलेट वेनेशन। आपने मैथ्स में पैरेलल लाइंस सीखा होगा। पैरेलल का मतलब ऐसे स्ट्रेट चले जाएगा, वो एक दूसरे से कनेक्ट करने को उधर इधर नहीं आएगा। ओके, नाउ बनाना लीफ आप लोग देखे हैं या घास। मैं आपके लिए बनाना का लीफ तो मैं नहीं ला सकी, लेकिन मैं आपको ग्रास के लीफ को दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसे स्ट्रेट जा रहा है। ओके, ये एक टाइप ऑफ ग्रास है। ऐसे ही रहता है बनाना में भी, ऐसे ही रहता है गेहूं वगैरह की पत्तियां, गेहूं के प्लांट के पत्तियों में भी ऐसे रहता है। उसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। क्लियर? वेनेशन का मतलब क्या? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। वेन्स का मतलब पत्तों में जो नेटवर्क जैसा रहता है। क्लियर? दूसरा है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मतलब जो नॉर्मली हम हर प्लांट में देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन। अभी मैंने आपको एक दिखाया था, ये देखिए, इसमें वेन्स ऐसे मिडरिब है, वेन्स ऐसे 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 जा रहे हैं। ओके, लेकिन पैरेलल वेनेशन में कैसे हैं? यदि पत्ती है तो ऐसे। नाउ इट्स वेरी क्लियर। ये सबको क्लियर हो गया? पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। सेकेंड ये है लीव्स के बारे में जो आपको जानना है। रेटिकुलेट वेनेशन तो सभी प्लांट्स में, नॉर्मल जो भी प्लांट आप देख लो, चाहे गुड़हल का फूल हो, चाहे सॉरी पत्ते हो, चाहे तुलसी के पत्ते हो, कोई भी पत्ते हो, मेथी के पत्ते हो या पुदीना के पत्ते हो। मैं इसलिए कॉमन आपके पत्तों के बारे में बोल रही हूँ क्योंकि वो आप देखते हैं, आपके आंखों के सामने में है। ओके, सो दैट इज द नेक्स्ट थिंग। जो अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आपने पत्तियों के बारे में कभी दो बातें तो सीखी। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ द लीफ सीखा, सेकेंड उसमें वेन्स कैसे अरेंज्ड है। ओके, उसमें वेनलेट्स कैसे अरेंज्ड है, ये उसका अरेंजमेंट का तरीका क्या है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट, अब ये पत्तों की जरूरत ही क्या है प्लांट में? कोई जरूरत नहीं है तो फिर होता ही नहीं ना प्लांट में, है ना। कुछ फंक्शन होता है, उसको हम फंक्शंस बोलते हैं। सबसे पहले मेन फंक्शंस आपको ये मालूम है, लीव्स मोस्टली कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन। ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ये तो बेसिक आप लोग प्राइमरी सेक्शन में पढ़ लिए हैं। ओके, आज कुछ हम ज्यादा आगे की ओर पढ़ेंगे। क्या है? लीव्स क्यों ग्रीन है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्यों प्रेजेंट है? बिना किसी काम के प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है ना। तो लीव्स का फंक्शन, मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। खाना बनाना है, खाना पूरे प्लांट में देना है। ओके, पूरे प्लांट में सप्लाई करना है, वो ड्यूटी है, फंक्शन है, काम है लीव्स का। फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है लीव्स का कि इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, बहुत सारे काम होते रहते हैं। रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन छोड़ दीजिए, अभी आप उसको छोड़ दीजिए। रेस्पिरेशन सबको मालूम है, ब्रीथ करने का। ओके, ये ब्रीथ नहीं करेगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसलिए इनको ब्रीथ करना जरूरी है। ओके, सो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये दोनों में गैसेस बाहर निकलता है। अब आप ऐसे देखेंगे तो हमारे आंखों में तो नहीं दिखता है,
कोई भी पार्ट हमें दिख नहीं रहा है कि लीव्स में और भी कुछ है, बस थोड़े से लाइंस दिखते हैं और कुछ हमें अपने आंखों से नहीं दिखते, बट माइक्रोस्कोपिक व्यू में वो सब दिखता है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसमें भी मेन रोल किसका है? लीव्स का। ओके, थर्ड जो फंक्शन है वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब आप लोग देखे होंगे कि पत्तों में छू के देखते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे हमें फील होता है ना, वो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। वो प्रोसेस के लिए पत्तों के, ये मैंने स्ट्रेट पकड़ा पत्ते, इसके लोअर साइड में, इसके लोअर साइड में जो है, अब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये अपर साइड, लोअर साइड, इधर में जो इन सेल्स के बीच में जो है ऐसे स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा मतलब गैसेस को, वाटर पार्टिकल्स को बाहर निकालने ट्रांसपिरेशन के समय, ये है स्टोमेटा। ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स बाद में आप जब और सीनियर क्लासेस में 9, 10, फिर 11, 12 में आप जब बायो लोगे उस समय आपको सीखना। अभी आपको इतना याद रखना है कि लीव्स जो है वो बाहर की ओर वाटर ड्रॉपलेट्स निकालते हैं, तो उसके लिए लीव्स के लोअर साइड में देयर आर स्पेशल सेल्स जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। हमारे आंखों से नहीं दिखता है, दीज आर स्मॉल पोर्स। क्लियर? ओके, दैट इज अबाउट द वेनेशन एंड द फंक्शंस। 3 फंक्शंस, 3 मेन फंक्शंस आपको याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द टाइप्स ऑफ लीव्स। कितने पूरे टाइप्स ऑफ लीव्स तो हम नहीं पढ़ेंगे, बट मेनली द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। उसमें है सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। मेनली 2 टाइप्स ऑफ लीव्स में हम बांट सकते हैं उसको। पहला है सिंपल लीव्स एंड देन देयर आर द कंपाउंड लीव्स। ओके, सिंपल लीव्स मतलब सी द अरेंज, ये देखिए दिख रहा है आपको? जस्ट मैं एक आपको सैंपल के लिए यहां पे एक लीफ बना के देखता हूं। इसकी मार्जिन में कोई भी कटिंग्स नहीं है। ठीक है, ऐसे लीव्स को जो है वी कॉल इट एज सिंपल लीव्स। मैंगो लीव्स में आम के पेड़ तो सबने देखा है ना, मैंगो लीव्स ऐसे ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स में आप सिंपल, आप गुड़हल का पेड़ जो है हर जगह प्लांट कॉमन है। ये देखिए आपको कॉर्नर्स में कट्स दिख रहे हैं। ओके, नाउ ये जो कट्स हैं ऐसे वो पहुंचते हैं बीच में, बीच का जो लाइन है उसे क्या कहते हैं? मिडरिब। ओके, तो ये मिडरिब तक पहुंचते हैं, इसलिए इन लीव्स को हम कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। ओके, सो द डिफरेंस देख लिए। सिंपल लीव्स में देयर इज नो डिमार्केशन या लैमिना या लीफ ब्लेड जो है, लैमिना जो है, उसमें कोई डिमार्केशन नहीं होता है और जो बिल्कुल सिंपल जैसे हैं। ओके, इसलिए उसको सिंपल लीफ बोलते हैं। कंपाउंड लीफ में देखो साइड में ऐसे रिजेस होते हैं और वो जो है कनेक्टेड होता है, वहां से वेन्स से निकल के वो मिड रिब तक पहुंचता है। वो कोई भी पेड़ के पत्ते देख लो, वो सब ऐसे ही होते हैं। नीम के पेड़ हो, कोई भी पेड़ के पत्ते ऐसे ही होते हैं और उसका कनेक्शन बिल्कुल मिड रिब तक होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द 2 मेन टाइप्स ऑफ लीव्स। अब लीव्स जो है अपने स्टेम में अरेंज्ड कैसे है उसके बारे में हमें सीखना है। उसमें भी मेनली 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है, लेकिन एक और 3rd टाइप भी है। बहुत सारे हैं बट हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। फर्स्ट जो है क्या देखना है? लीव्स किस तरह से स्टेम में अरेंज्ड है। क्लियर? ऑल्टरनेट अरेंजमेंट फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज ऑपोजिट अरेंजमेंट, थर्ड वन इज वर्ल्ड अरेंजमेंट। मतलब लीफ कैसे, किस तरह से स्टेम से अटैच्ड है। ओके, नाउ लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल
द कॉमन वन, जो आपको सबसे कॉमन कौन सा लगता है, जो हमें अपने आंखों के सामने नॉर्मल गार्डन्स में दिखते हैं, है ना, वही हमारे लिए काफी। हम ढूंढ के बहुत दूर तक नहीं जा सकते। ये नॉर्मल मेरे गार्डन में जो दिख रहा था वो मैं आपके लिए लेके आई। क्लियर? आपको तोड़ना नहीं है, जस्ट ये आपके सामने दिख रहा है तो देख सकते हैं। ये देखिए, इसको क्यों हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट बोलते हैं। लीफ किस तरह से स्टेम में अरेंज है, देखिए, एक अल्टरनेट, फिर इधर अल्टरनेट, फिर इसके बाजू में कुछ नहीं है, फिर ऊपर आया, फिर ये पत्ती बढ़ेगा तो उस तरफ जाएगा। अल्टरनेट हुआ ना। अल्टरनेट का मतलब क्या है, इधर एक, इधर, तीसरा इधर आ जाएगा, चौथा इधर आ जाएगा। अल्टरनेट, अल्टरनेट बैठ जाओ बोलने से एक स्टूडेंट यहां बैठेगा, नेक्स्ट बेंच में दूसरा स्टूडेंट इस तरफ बैठेगा, फिर उसके अगले बेंच पे इस तरफ। अल्टरनेट अल्टरनेट, या हम बोलते हैं कोई स्कूल्स हैं तो हम बोलते हैं अल्टरनेट बैठो, गर्ल्स एंड बॉयज अल्टरनेट, है ना। इधर बॉय फर्स्ट बेंच में तो नेक्स्ट बेंच सेकंड बेंच में गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल। समझ में आ गया ना अल्टरनेट का मतलब। ओके, सेकेंड वन इज ऑपोजिट अरेंजमेंट। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नॉर्मली हिबिस्कस वुडल का फूल उसका एग्जाम्पल है। ऑपोजिट में ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये इधर के ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट, इसे कहते हैं ऑपोजिट अरेंजमेंट। ये नॉर्मली हमारा बबूल के पेड़ जैसे, उसमें ऐसे पत्ते अरेंज होते हैं। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज ऑपोजिट अरेंजमेंट। तीसरा एक अरेंजमेंट है वर्ल्ड अरेंजमेंट। वर्ल्ड मतलब संसार वाला वर्ल्ड नहीं है, स्पेलिंग अलग है, WHORLD। वर्ल्ड मतलब एक ही पॉइंट से जब बहुत सारे पत्ते निकल रहे हैं ऐसे। ये थोड़ी रेयर है, ज्यादा कॉमन नहीं है। ओके, लेकिन कुछ क्रॉटन्स में हम क्रॉटन्स मालूम है आपको, जो पत्ते शो के लिए रखते हैं, उसमें फूल भी नहीं आते, फल भी नहीं आते, कुछ शो के लिए। ये देखिए, ये एक मुझे मिला है, ये वर्ल्ड अरेंजमेंट। देखिए, एक ही पॉइंट पे, ये देखो, एक ही पॉइंट पे ये पत्ते हैं, एक ही पॉइंट पे सारे पत्ते निकल आते हैं। फिर थोड़ी दूर में, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ये ऐसे जमीन से थोड़ा सा ऊंचा होता है बस, अगले पॉइंट में ऐसे, उसको कहते हैं वर्ल्ड अरेंजमेंट। वर्ल्ड मीन सारे पत्ते एक साथ एक गुच्छे में, एक पोर्शन से, एक ही पोर्शन से निकलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ वर्ल्ड अरेंजमेंट। ऑल्टरनेट, ठीक है, एक के बाद एक। ऑपोजिट, आमने सामने ऐसे। वर्ल्ड, एक ही गुच्छे से, गुच्छे जैसे पत्ते निकलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको इतना समझ में आ गया मैंने जो समझाया? ओके, तो एग्जाम्पल्स जो है कॉमन, डायग्राम्स में आपको दे दूंगी, पिक्चर्स आपको दे देंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स जो आप कॉमन दिखते हैं उस एग्जाम्पल्स पे आप ज्यादा फोकस करना ताकि आपको याद रहेगा। ओके, नाउ कमिंग टू द, जैसे स्टेम में हमने देखा था कि स्टेम मॉडिफाई होके कुछ अपना काम निकालने के लिए अपने आप को चेंज कर लेते। क्यों मॉडिफाई होते? जैसे हम, है ना, हमारी एक बेसिक आदत होती है, कुछ स्वभाव होता है, लेकिन यदि हमें कुछ बहुत आगे बढ़ना है तो हमें उसे चेंज करना पड़ता है। नॉर्मली एक एग्जांपल बता रही हूं मैं, जैसे एक परिवार में समझ ले, जो सब थोड़े आराम वाले हैं, थोड़े आराम से करते हैं, मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं है उन लोग को, हर काम वो आराम से करते हैं। लेकिन ये उस घर में, उस परिवार में एक बच्चा ये सोचता है कि नहीं, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, तो मैं ऐसे आराम से 6 बजे उठूंगा और उसको स्लोली करूंगा, तो नहीं, मुझे तो 4 बजे या 5 बजे उठना है, मैथ्स की प्रैक्टिस फिर से एक बार और करके मैं जाऊंगा स्कूल में, ताकि मैम जो आज पढ़ाएगी वो मुझे। लेकिन उसके घर वाले सब बोलते नहीं, इट्स ओके, वो कोई जरूरी। लेकिन वो क्या करता है, वो अपने हैबिट को चेंज कर लेता है, वो अपने आप में मॉडिफिकेशन कर लेता है। समझ में आ गया? ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। ये अभी हम लीव्स की मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लीव्स क्यों मॉडिफाई होते हैं? लीव्स भी सेम स्टेम की तरह या रूट्स की तरह अपना कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए, कुछ ना कुछ काम निकालने के लिए वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं अलग अलग प्लांट्स में। ठीक है,
अब आप सब बीन्स, मटर, ये सबके जो प्लांट्स होते हैं वो उनके जो लीव्स हैं, उनके जो पत्ते हैं, वो कैसे मॉडिफाई हो जाते हैं, अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं कि वो ऐसे सपोर्ट बनके, है ना, दूसरे किसी के सपोर्ट पे ऐसे ग्रो करते हैं। पी प्लांट है एग्जाम्पल, पी प्लांट। डायग्राम्स और पिक्चर्स आपको बाद में देंगी। आपको बस अभी इतना याद रखना है कि पी प्लांट के लीव्स जो है वो किस लिए मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट मॉडिफिकेशन है फॉर सपोर्ट। वो सपोर्ट के लिए नहीं जाएगा तो क्या होगा, वहीं नीचे 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 गिर जाएंगे उनके सारे फल, उसके सारे फल नीचे हो जाएंगे। सो इसीलिए वो अपने आप को मॉडिफाई करके वो सपोर्ट सिस्टम बना लिए। ओके, नेक्स्ट है फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ, सब नहीं, सब एक ही काम नहीं करते हैं, कुछ प्रोटेक्ट सपोर्ट के लिए तो कुछ प्रोटेक्शन के लिए अपने आप में कुछ बना लेते हैं। जैसे किसी किसी प्लांट्स में आपने देखा है लीव्स के साथ साथ ऐसे कांटे भी रहते हैं, है ना, लीव्स भी रहते हैं, द फ्लावर्स भी रहेंगे, लेकिन साथ में कांटे भी है। क्यों? वो जैसे बोगेनविलिया में भी देखे हैं आपने कांटे, है ना, वैसे बारबेरा करके एक प्लांट है, बहुत सारे प्लांट्स में है जिसमें ऐसे ध्यान रखना एक डिफरेंस है, किसी किसी में स्टेम मॉडिफाई हो जाता है थॉर्न्स में, किसी किसी में लीव्स मॉडिफाई होते हैं थॉर्न्स में, कांटों में। ठीक है, वो कांटे किस लिए है, फॉर उनके खुद के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, वो दिए हैं, दीज टू आर द मॉडिफिकेशन, फर्स्ट फॉर सपोर्ट, सेकेंड फॉर प्रोटेक्शन। और तीसरा एक और हम देखेंगे, प्रोटेक्शन के लिए ही हम हमारा जो नॉर्मल एक, ये क्या है, प्याज। ये आपने देखा है ऊपर सब प्याज में से सूखे ये रहते हैं ऊपर, इसको बोलते हैं स्केली लीव्स। इसको हम खाते नहीं है ना, इसको हम फेंकते हैं, लेकिन ये क्यों प्रेजेंट है, इस प्याज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अंदर वाला जो प्याज है उसके बारे में और हम कुछ अलग तरीके से मॉडिफाई हुआ। ऊपर के जो ये लीव्स जो है मॉडिफाई होके ऐसे स्केली लीव्स बन जाते, क्यों, ताकि अंदर का जो प्याज है ये प्रोटेक्टेड रहेगा। यदि ये पूरे छिलके निकल जाएंगे तो अंदर का जो पोर्शन है बाहर आने से वो जल्दी से सड़ जाएगा, है ना, उसमें बहुत जल्दी पानी के वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जल्दी खराब हो जाएंगे। तो अनियन भी एक तरह से, अनियन लीव्स भी मॉडिफाइड हो जाते हैं, कैसे, स्केल लीव्स के फॉर्म में। क्यों? टू प्रोटेक्ट द ऑनियन, ऑनियन को प्रोटेक्ट, अंदर का फ्लैशी ऑनियन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा है, सो फर्स्ट इज सपोर्ट, सेकेंड इज प्रोटेक्शन, एंड नेक्स्ट द थर्ड वन इज प्लांट्स मॉडिफाई। और एक एग्जाम्पल और है बच्चों, मैंने छूट गया वो, ये ओपनशिया, देखो कैक्टस जैसे है वो भी, उसमें जो है लीव्स स्पाइन्स बन जाते हैं फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, लीव्स का फूड बनाने के प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, सो फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ कुछ लीव स्पेशली मॉडिफाई हो जाते हैं। नॉर्मल हमारे इधर दिखता नहीं, बाद में दे दूंगी। उसमें क्या होता है, ऐसे लीव्स जो है थोड़े फ्लैट हो जाते हैं और इधर नॉर्मल लीव्स रहते हैं। तो ये जितना स्प्रेड पोर्शन रहेगा उतना फोटोसिंथेसिस ज्यादा अधिक होगा। सो इसीलिए वो अपने आप को उसके लीव्स ऐसे मॉडिफाई हो जाते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है फॉर फूड स्टोरेज। फॉर फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज का एग्जाम्पल है सिंपल हमारा ऑनियन। ऑनियन जो लीव्स हैं अंदर ऐसे रिंग्स के फॉर्म में जो अरेंज है, दिस इज लीव्स। ठीक है, अंदर के लीव्स है, फूड अरेंज्ड इन द लीव्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, दैट इज फॉर फूड स्टोरेज। अगला है फॉर कैप्चरिंग इंसेक्ट्स। ये मालूम नहीं मुझे, आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा है क्या पिचर प्लांट के बारे में। पिचर प्लांट, पिचर मीन्स मटका, है ना, या सुराही जिसको हम बोलते हैं,
ये नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसे बहुत अधिक देखने को नहीं मिलता, थोड़े से हिली एरियाज में, जैसे मध्य प्रदेश में पचमढ़ी आपने सुना होगा, वहां पे जाते हैं, या कोई भी साउथ में भी ऊटी, ये सब जगह में ज्यादा जो हिली एरियाज है वहां पे ये प्लांट ज्यादा अधिक होता है। ओके, इसका क्या यूज है? ये पिक्चर प्लांट, पिक्चर PIT पिक्चर प्लांट, पिक्चर मतलब पिक्चर प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे ये अकेले नहीं, बहुत सारे इंसेक्ट, इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं क्योंकि इंसेक्ट को खाते हैं, प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। हाँ, ये पिक्चर प्लांट जो है, ये पिक्चर मतलब इनके लीव्स जो है मटके के फॉर्म में, मटके का शेप ले लिया है। ओके, इसलिए इसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं। अब अभी हम क्या सीख रहे हैं? लीव्स जो है मॉडिफाई होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। ओके, तो ये जो लीफ है वो पिक्चर का शेप ले लेता है, और ये इसका ढक्कन लिड है, ये ओपन और क्लोज होते रहता है ना। जैसे इंसेक्ट आता है तो ये ओपन हो जाता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है अंदर, क्योंकि इसके यहाँ पे कुछ जूसेस सीक्रेट होते हैं, वो इंसेक्ट अंदर गया, यहाँ पे वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। उससे फायदा क्या होता है? प्लांट को प्रोटीन मिलता है, उस इंसेक्ट के शरीर में जो भी प्रोटीन है पूरा डाइजेस्ट करके वो ये प्लांट के लिए यूज हो जाता है। क्लियर? सो दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। फर्स्ट फॉर सपोर्ट, एग्जाम्पल मैंने बताया पी प्लांट का। सेकेंड, प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे बताया मैंने एग्जाम्पल्स, थॉर्न्स का फॉर्म ले लेते हैं, देन स्पाइन्स का फॉर्म ले लेते हैं, या जैसे ऑनियन का बोला मैंने बताया, स्केली लीव्स बन जाते हैं। फोटोसिंथेसिस, जितना चौड़ा उसका लेमिना रहेगा तो लीव्स जो है उतना एक्सपैंड हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का मैंने बताया, लीफ का जो नीचे का पोर्शन है वो चौड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर फूड स्टोरेज के लिए हमने ऑनियन का देख लिया एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट है कैप्चरिंग इंसेक्ट्स, ये पिक्चर प्लांट, उसके अंदर अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को और डाइजेस्ट करते हैं, एंड दैट प्रोटीन वो प्लांट के यूज में आ जाता है। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द लीफ। होप आप लोग सबको समझ में आया, नहीं समझ में आया एक बार और सुन लेना। मैं बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रही है ना, यदि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप जरा अपना ग्रुप में बता दीजिएगा, साइंस थोड़ा सा और स्लो पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आज हम अभी लीफ के बारे में तो पढ़ लिया, अभी पार्ट्स ऑफ प्लांट में बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अभी आज हम केवल एक चीज और पढ़ेंगे, वो बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी पढ़ना याद रखने में। ओके, क्योंकि वंस इन अ वीक ही आ रहे हैं ना, कभी तो 2 वीक्स हो जाते हैं आपके पास आने में, तो हमें थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा है, बट आप लोग उसको 2 बार देख लेंगे तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट, आप अपने मन में, माइंड में याद कीजिए प्लांट कैसे होता है। प्लांट के सबसे टॉप लीव्स तक हम पहुंच गए। अब नेक्स्ट आता है फ्लावर। फ्लावर के बिना नहीं होगा, है ना। प्लांट्स नेक्स्ट स्टेप में रिप्रोड्यूस करना है, प्रजनन आगे बढ़ना है, तो फ्लावर चाहिए। तो आज हम केवल पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे और आगे कुछ ना, आगे सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रूट कैसे बनेगा, सीड कैसे बनेगा, पॉलिनेशन कैसे आगे की ओर कैसे बढ़ता है, प्लांट एक प्लांट के बाद दूसरा प्लांट कैसे होता है, ठीक है। ये आपका कॉमन एक फ्लावर है। तो फ्लावर का मेन फंक्शन क्या है? फ्लावर का मेन, फ्लावर बोलने से सबसे पहले याद रखना, इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन या आगे बढ़ाने की क्षमता रखने वाला पार्ट है। बाकी स्टेम खाना बना लेंगे, लीफ खाना बना लेंगे, स्टोर कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन एक काम वो लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है कॉमन, मैंने इसलिए आपके लिए गुड़हल का फूल लेके आए, तो आपके लिए भी कॉमन है वो। ओके, सो फर्स्ट फ्लावर मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड मोस्टली फ्लावर्स हमेशा कलर्ड होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, है ना, डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स के होते हैं। क्यों? ताकि इससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो, पॉलिनेशन इधर से दूसरी जगह या इसी प्लांट में ही इधर से दूसरा इसमें ऑर्गन में पॉलेंस को पहुंचाने के लिए जो कार्य होता है, उस कार्य को इजी होना, अट्रैक्टिव बनाने के लिए फ्लावर्स आर कलरफुल। ओके, सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इज, आपको ये याद रखना है कि पॉलिनेशन
का जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पॉलिनेशन के लिए जो पार्ट्स इंपॉर्टेंट है दैट इज इन द फ्लावर, है ना। फ्लावर के बिना रिप्रोडक्टिव या मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट्स आगे और प्लांट्स नहीं बनेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट ये देखो, ये आपको एक छोटा सा स्टॉक, छोटा सा डंडा दिख रहा है, that is called as the pedicel. Okay, that is called as the pedicel. ये जो स्मॉल स्टॉक जिससे वो स्टेम से कनेक्टेड होता है। अब ये गुड़हल के फूल में आप देखिए, आपको ये छोटे छोटे ऐसे, ये ग्रीन वाले इसके नीचे और नीचे में छोटे छोटे दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एपिकैलिक्स। वो हर फ्लावर में नहीं होता है, किसी किसी फ्लावर्स में बस होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एपिकैलिक्स। ठीक है। अब ये जो है उसके जस्ट नेक्स्ट जो लेयर है, अभी हम नीचे से जा रहे हैं ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे नहीं जा रहे हैं क्योंकि फूल हम ऐसे पकड़ते हैं, बट हम नीचे से आ रहे हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द कैलिक्स, या उसके एक एक को हम कहेंगे सेपल्स, उसके इंडिविजुअल, एक सेपल, दूसरा सेपल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। ओके। नाउ आपको दिख रहा होगा ये एक कप के शेप में, देखो इसको छोड़ दीजिए, नीचे देखो ग्रीन कलर का एक कप शेप में है ना, उसी में ये सब फिट होते हैं। जैसे यदि समझ लीजिए आप पेन रखते हैं किसी इसके अंदर, या आप सोच लीजिए एक कप ले लीजिए, कप के अंदर आपने छोटे छोटे पेंसिल्स रख लिए, क्रेयॉन्स लिख लिए, तब कैसे लगेगा वैसे। तो ये कप जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज द थैलेमस। ठीक है, कप लाइक पोर्शन जिसमें ये सब फिक्स्ड है, ये वो पेडिसल, उसके नीचे एपिकैलिक्स, वो सब में नहीं होता है, लेकिन ये गुड़हल के फूल या हिबिस्कस में होता है। नेक्स्ट ग्रीन कलर दैट इज कॉल्ड एज द कैलिक्स, एक एक को हम कहेंगे सेपल्स, इंडिविजुअल यूनिट को सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, वो सेपल्स की, उसका क्या काम है सेपल्स का, उसकी वजह से ये जो पेटल्स है उसमें फिक्स्ड होता है। ये जो कलर्ड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज द पेट कोरोला, ये एक साथ हम इसे कोरोला बोलेंगे, और उसके इंडिविजुअल पोर्शन को हम पेटल्स कहेंगे। ठीक है, ये ना गुड़हल का फूल का एक दूसरा ब्रीड है एक्चुअली। ये हम पेटल्स कैसे निकाल दें ताकि हमें आगे के बारे में कुछ देखना, आपको नहीं सीखना है तो आप भी एक फूल लेके ऐसे निकाल के सीख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बिल्कुल खाली कर दिया इसको, सारे पेटल्स मैंने रिमूव कर दिए। ओके ना, ये अब आपको दिख रहा है, ये मैं ये ग्रीन पोर्शन भी मैं निकाल रही हूं, सेपल्स को भी। ओके, इज इट क्लियर? ओके, अभी हमने नीचे सेपल्स फिर पेटल्स के बारे में सीख लिया। अब जो थर्ड मेन पार्ट है ना फ्लावर, वो होता है एंड्रीशियम, या जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, मेल प्रजनन कर जो ऑर्गेन्स है वो है, उसे हम मेनली एंड्रीशियम कहते हैं। ओके, जो मेल पार्ट है फ्लावर में दैट इज कॉल्ड एज एंड्रीशियम। एंड्रीशियम में मेनली, अभी आपको शायद इसमें क्लियर दिखेगा नहीं, कैन यू सी दिस, सो मेनी स्टेमन्स, इतने सारे स्टेमन्स हैं। ओके, स्टेमन्स, उन स्टेमन्स में एक, यहां बनाती हूं मैं, एक फिलामेंट, एक डंडा जैसे, उसके ऊपर में आपको एक ऐसे गोला दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज द एंथर। ओके, फिलामेंट एंड एंथर, फिलामेंट, डंडा एंड एंथर। उस एंथर के अंदर में आपको छोटे छोटे येलो कलर के दिख रहे होंगे, डस्ट पार्टिकल्स जैसे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंथर के अंदर में, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलन ग्रेन्स।
और ये पॉलन ग्रेन्स होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो जाके फीमेल इसके अंदर जो ओव्यूल्स है उसके साथ कंबाइन होके वो एक नेक्स्ट प्लांट को जन्म देने, फ्रूट, सीड, ये सब उस तरह से बनता है। ओके, सो एंड्रीशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसमें क्या क्या है? इंडिविजुअल स्टेमेंस होते हैं, बहुत सारे स्टेमेंस होते हैं, अलग अलग हैं अलग अलग प्लांट्स में। एंड इट हैज अ फिलामेंट, एक डंडा जैसे है, और उसके टिप में एंथर है। Inside the anther there are pollen grains. Pollen grains, they are the male reproductive part of a flower. ठीक है? Now coming to the female part. Okay? इतना तो आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो है फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज द गाइनीशियम। मेल पार्ट को एंड्रीशियम बोलते हैं, फीमेल पार्ट को गाइनीशियम बोलते हैं। इसमें 3 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। नीचे से फर्स्ट इज द ओवरी, देन इट इज द स्टाइल, देन इट इज द स्टिग्मा। ओके, ये इससे हम जब उल्टा करके देखेंगे, ये हमें स्वॉलन पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे ओवरीज होते हैं। उसके बाद ये डंडा जैसे है, दैट इज द स्टाइल, और टिप में आप देखोगे तो एक आपको टिप दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा। थिक पार्ट ऐसे, उसका भी मैं आपको डायग्राम दे दूंगी, ऐसे रहता है। दिस इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज द स्टाइल, जहां से पास होता है पॉलन ग्रेन्स, पास होके नीचे ओवरी में। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में ओवरीज के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स फर्टिलाइज होते हैं, तो एक सीड वाले फ्रूट्स, बहुत सारे सीड वाले फ्रूट्स कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि ये जो ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, ये बहुत स्टिकी होता है, नहीं तो पॉलन ग्रेन्स अट्रैक्ट कैसे होंगे? देखो, या तो सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन्स यहां से अट्रैक्ट होकर अंदर जाएंगे, ओके, सेल्फ पॉलिनेशन, या वो उड़ के हवा से विद डिफरेंट एजेंट्स है पॉलिनेशन के, वो भी हम सीखेंगे। एयर है, इंसेक्ट्स है, डस्ट से जाते हैं, दैट इज बाय विंड्स। ओके, डिफरेंट मेथड्स है पॉलिनेशन के, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी इस समय आपको पार्ट्स याद रखना है कि दिस इज द स्टिग्मा, और वो स्टिकी होता है ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को अपने तरफ, अपने ऊपर चिपकने का दे देंगे। वहां से फिर वो पास होता है, ये जो पैसेज है दैट इज कॉल्ड एज अ स्टाइल, एक यहां से। उसके बाद यहाँ ओवरी है। नाउ इफ यू कट इट, इसको हम यदि डिसेक्ट करके, जस्ट हम कट करके देखेंगे बीच से, आपके पास ब्लेड हो तो ब्लेड इज बेटर। ओके, इसको जब हम काटेंगे सेंटर से, आपको यस, आई गॉट इट। ओके, वाओ, ये देखिए, वाह, आपको क्लियरली दिख रहा है। दिस इज द स्टिग्मा जो ऊपर दिख रहा है, दिस इज द स्टाइल, और ये नीचे का ओवरी का पोर्शन। ओके, ये इतना है फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। इस ओवरी को और हम काट के देखेंगे तो हमें छोटे छोटे ओव्यूल्स दिखेंगे। ओके, जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ पे बताया आपको, छोटे छोटे ओव्यूल्स आपको दिखेंगे। इसके अंदर अभी कैमरा में शायद पॉसिबल नहीं है, दिखेगा नहीं। I don't know if you will be able to see. Okay, आपको दिख रहा है तो okay, otherwise you can also do and see. So these are the parts of a flower. Okay.
होप आप सबको समझ में आ गया। हमने लीव्स के बारे में पढ़ा, हमने फ्लावर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बस फ्लावर के हमने पार्ट्स पढ़े हैं। तो आगे कैसे पॉलिनेशन होगा, किस तरह से पॉलन ग्रेन्स पहुंचेंगे ओव्यूल्स तक, कैसे फर्टिलाइज होंगे, आगे उसका कैसे प्रोसीडिंग्स होगा, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, इतना सबको समझ में आ गया? ओके देन रिवाइज इट, 2-3 बार सुन लीजिए। आगे पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसे भी देख लीजिए। कौन से प्लांट में आप कहाँ फाइंड आउट कर सकते हो, कौन से टाइप ऑफ लीव्स, उसको भी आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं जब बाहर निकलेंगे तो। ओके, नाउ पार्ट, ये फ्लावर के पार्ट सीखने के लिए सबसे बेस्ट दैट इज द हिबिस्कस फ्लावर और गुड़हल का फूल जिसे हम बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द मेन थिंग्स विच वी स्टडीड टुडे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye, take care, God bless you.